क्या आपके घर में दुर्भाग्य और आर्थिक संकट का कारण ये पौधे तो नहीं? नमस्कार मित्रों, क्या आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है? क्या आप कर्ज में डूबे रहते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी धन संचय नहीं कर पा रहे? क्या घर में बिना कारण क्लेश, बीमारी और नकारात्मकता बनी रहती है? अगर हाँ, तो इसका कारण आपके घर में लगे कुछ अशुभ पौधे हो सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हर पौधा घर के लिए शुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घर में गरीबी, दरिद्रता और दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। ये पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती हैं। आज हम आपको 10 ऐसे पौधों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो अगर घर में लगे हैं तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही हम आपको उपाय भी बताएंगे जिससे आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि किन पौधों को लगाने से घर में धन संपत्ति बढ़ती है। नंबर 1, बबूल का पेड़, दरिद्रता और ग्रह क्लेश का कारण। यह अशुभ क्यों है? बबूल का पेड़ शनि और राहु से जुड़ा हुआ होता है, जो घर में इसे लगाने से अशुभ प्रभाव डालता है। ये पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में गरीबी और आर्थिक तंगी लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल का पेड़ घर में लगाने से परिवार में कलह और तनाव बढ़ता है। ये पेड़ नौकरी और व्यापार में भी बाधाएं उत्पन्न करता है, जिससे धन की हानि होती है। क्या करना चाहिए? 1, अगर यह पेड़ घर के पास उगाया है तो इसे तुरंत हटा दें। 2, अगर इसे हटाना संभव न हो तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शनिदेव की पूजा करें। नंबर 2, ताड़ का पेड़, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक संकट। यह अशुभ क्यों है? ताड़ का पेड़ सूर्य और शनि से जुड़ा होता है और घर में इसे लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस पेड़ के कारण घर में रोग, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। वास्तु के अनुसार ताड़ के पेड़ की छाया भी अशुभ मानी जाती है, इसलिए इसे घर के आसपास न लगाएं। क्या करना चाहिए? 1, अगर आपके घर के आसपास ये पेड़ हो तो उसकी छाया को घर में न पड़ने दें। 2, घर की पूर्व दिशा में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 3, मेहंदी का पौधा, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला। यह अशुभ क्यों है? वास्तुशास्त्र में मेहंदी के पौधे को नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे पर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। ज्योतिष के अनुसार ये राहु और शनि का प्रभाव बढ़ाता है, जिससे घर में क्लेश और आर्थिक तंगी आती है। क्या करना चाहिए? 1, घर में मेहंदी का पौधा लगाने से बचें। 2, अगर यह पौधा घर में है तो इसे हटाकर गायत्री मंत्र का जाप करें और घर में गंगाजल का छिड़काव करें। नंबर 4, रातरानी का पौधा, रिश्तों में दरार और असफलता लाने वाला। यह अशुभ क्यों है? ये पौधा दिखने में सुंदर होता है, लेकिन रात में इसकी गंध नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इस पौधे को घर में लगाने से रिश्तों में मनमुटाव और क्लेश बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु कमजोर हो तो ये पौधा उसकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए? 1, घर के अंदर इसे लगाने से बचें। 2, यदि यह पौधा पहले से मौजूद हो तो इसे बगीचे के कोने में लगाएं, ताकि घर पर इसका प्रभाव न पड़े। नंबर 5, कटहल का पेड़, घर में दरिद्रता और कर्ज को बढ़ाने वाला। यह अशुभ क्यों है? कटहल का पेड़ शनि और राहु ग्रह से प्रभावित होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसे घर में लगाने से धन संचय में बाधा आती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ये पेड़ कर्ज और मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए? 1, अगर यह पेड़ पहले से घर में है तो इसे मुख्य द्वार से दूर रखें। 2, घर के उत्तर पूर्व कोने में इसे लगाने से बचें, क्योंकि ये दिशा धन और समृद्धि की होती है। नंबर 6, तुलसी का सूख जाना, अशुभ संकेत, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह अशुभ क्यों है? तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन संपत्ति का प्रतीक होता है। यदि यह पौधा सूख जाए तो ये दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बढ़ रही है। सूखी तुलसी से घर में धन हानि और मानसिक तनाव हो सकता है। क्या करना चाहिए? 1, सूखी तुलसी को घर में न रखें, इसे नदी या पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। 2, तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और नियमित रूप से जल दें। नंबर 7, कैक्टस या कांटेदार पौधे, ग्रह क्लेश और तनाव बढ़ाने वाले। यह अशुभ क्यों है? कांटेदार पौधे घर में तनाव, लड़ाई झगड़े और आर्थिक हानि लाते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये राहु और शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। ये पौधा पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां और गलतफहमियां बढ़ाता है।
क्या करना चाहिए? 1. घर में कांटेदार पौधों को न लगाएं, खासकर शयन कक्ष और मुख्य द्वार के पास। 2. यदि यह पौधा है तो इसे बगीचे में बाहर रखें, लेकिन घर के अंदर न रखें। नंबर 8. इमली का पेड़, भूत प्रेत और राहु का प्रभाव बढ़ाने वाला। यह अशुभ क्यों है? इमली का पेड़ भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे घर में लगाने से राहु और शनि का प्रभाव बढ़ता है, जिससे घर में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। ये पेड़ नौकरी और व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करता है और परिवार में अशांति लाता है। क्या करना चाहिए? 1. घर में इमली का पेड़ लगाने से बचें, खासकर मुख्य द्वार के पास। 2. यदि यह पेड़ पहले से मौजूद है तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और गंगाजल का छिड़काव करें। नंबर 9. कनेर का पौधा, व्यापार में बाधा और शनि दोष बढ़ाने वाला। यह अशुभ क्यों है? कनेर का पौधा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है और इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये पौधा व्यापार में बाधा, स्वास्थ्य समस्याएं और कानूनी परेशानियां लाने वाला माना जाता है। अगर इसे घर में लगाया जाता है तो घर में क्लेश और धन हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए? 1. इसे घर में लगाने से बचें, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में। 2. यदि यह पौधा पहले से मौजूद हो तो इसके आसपास रोज सुबह गंगाजल छिड़कें। नंबर 10. नागफनी कैक्टस, परिवार में अशांति और आर्थिक तंगी लाने वाला। यह अशुभ क्यों है? नागफनी राहु और केतु ग्रह से प्रभावित होता है, जो घर में दरिद्रता और अशांति लाता है। इसे लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ते हैं। ये पौधा स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, खासकर मानसिक तनाव। क्या करना चाहिए? 1. इसे घर में लगाने से बचें, खासकर बेडरूम और पूजा स्थल में। 2. यदि यह पौधा पहले से है तो इसे बाहर बगीचे में रखें, लेकिन घर के अंदर न रखें। अब प्रश्न है, घर में शुभता लाने के लिए क्या करें? आप घर में शुभता लाने के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए ये 5 सरल उपाय करें। उपाय 1. घर में तुलसी, मनी प्लांट और बांस का पौधा लगाएं। उपाय 2. हर अमावस्या और पूर्णिमा को घर में गंगाजल का छिड़काव करें। उपाय 3. शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और काले तिल का दान करें। उपाय 4. गुरुवार को नॉनवेज पार्श भी मत करें, हरा दाल का सेवन करें। उपाय 5. शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजा करें, घी का दीपक जलाएं। ये 5 उपाय अपनाकर आप अपने घर को धन समृद्धि का केंद्र बनाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।